आज हम देखते हैं अपवाह प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है? तो वो है ताप्ती नदी। निम्नलिखित में से भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है किसे? भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है तो वो नैनीताल। लेक डिस्ट्रिक्ट मानी झीलों का जिला। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाथ झील है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो नर्मदा नदी है ज्वार मुख बनाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो बेतवा नदी है। अगला क्वेश्चन है, वो नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी या रिफ्ट शैली से होकर बहती है? तो वो नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। तो ब्रह्मपुत्र है जो इसका उद्गम स्थान जो है भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या नाम दिया जाता है? देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत से सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो जोग या गरसोप्पा सारावती नदी पर है। भारत की किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। तो कावेरी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, कावेरी। तो कावेरी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो राजस्थान जो है नर्मदा घाटी का हिस्सा नहीं है, बल्कि और बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से नर्मदा नदी घाटी जाती है। विज्ञान पत्रिका नेचर जियो साइंस में एक रिपोर्ट के अनुसार संसार के 33 डेल्टाओं में से एक है। महान संकट कोट से भारतीय डेल्टा है। वो महान कोटि संकट में भारतीय डेल्टा कौन सा है? ब्राह्मणी है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा। तो ये महानदी है। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो सोन नदी पर। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है तो कैलाश पर्वतमाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती। तो ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी, झेलम। तो ब्रह्मपुत्र। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कहाँ है? तो नासिक में है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नाम से। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो नर्मदा नदी का। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के। निम्नलिखित नदियों से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी। वो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वार नदमुख या बेला संग बनाती है? तो नर्मदा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चेमयुंग डुंग हिमनद से निकलती है। किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चलता है? नर्मदा नदी के। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम से लेकर डेल्टा निम्नलिखित में से किन देशों को पार करती है? तो चीन, भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है? तो मेघना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी।
भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर किस नदी के किनारे पर बसा है? तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे पर बसा है। फिर नदियों का मिलान करना है तो गोमती लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। राजमुंद्री जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और तिरुचिरापल्ली जो है ये कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर। निम्नलिखित जोड़ियों को मिलाना है। तो जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे पर है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पर है। पेरिस जो है सी नदी के किनारे पर है। टेम्स जो है लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे पर है। और लाहौर जो है रावी नदी के तट पर। जबलपुर नर्मदा नदी, पेरिस सीन नदी, लंदन टेम्स नदी, लाहौर रावी नदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करिए। सहायक नदी और मुख्य नदी कौन सा जोड़ा मेल बैठता है? तो मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में है। सहायक नदी जो है मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच विवाद चलता है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। और पानी किन किन राज्यों में जाता है हमने बताया था। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और अंडमान निकोबार। चार है शायद। हाँ। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो तलछट को प्रभावित करने वाली नदी जो है गंगा। भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली नदी कौन सी है प्रमुख? गंगा। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वो है। सिंधु नदी की एक सहायक नदियाँ जो हिमाचल प्रदेश में होकर बहती हैं तो वो है सतलज। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी यूपी, एमपी और राजस्थान। तेल किसकी सहायक नदी है? तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी की। तेल महानदी की सहायक नदी है। महानदी मध्य प्रदेश के रायपुर के निकट सिहावा से निकलती है। हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बरोज बांध नदी पर स्थित है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है तो चिल्का झील जो है ये लैगून झील है। सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? सांभर लवण झील राजस्थान में स्थित है। लोकटक एक क्या है? झील। लोकटक है एक नदी है। लोकटक भारत के मणिपुर की झील है। लोकटक झील के समीप केबुआ लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क है। ये विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है। इसी वन्यजीव अभ्यारण्य में सगाई डियर पाए जाते हैं। ये मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है। तो लोकटक क्या है? एक झील है, नदी नहीं है, झील है। ये गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? तो उड़ीसा में चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। मानसरोवर कहाँ स्थित है? मानसरोवर कहाँ स्थित? तिब्बत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सारावती। जोग या गरसोप्पा जो है ये सारावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मिलान करना है। तमिलनाडु में कौन सी झील है? तो पुलिकट झील है। उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का झील है। बूलर झील कहाँ पे है? कश्मीर में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। तो पुलिकट झील तमिलनाडु में, चिल्का झील उड़ीसा में और बूलर झील जो है कश्मीर में और सांभर झील राजस्थान में। अगला सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है? तो गरसोप्पा जोग या गरसोप्पा जो सारावती नदी पर है। श्री समुद्रम जलप्रपात किस नदी में मार्ग में पाया जाता है? श्री समुद्रम जो है कावेरी नदी पर पाया जाता है। जोग या गरसोप्पा किस नदी पर है? तो सारावती नदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध। और विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहा जाए तो टिहरी बांध, और गुरुत्वीय बांध कहा जाए तो भाखड़ा बांध। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया है? तो फरक्का बांध जो है कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए किया गया है। फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया? तो कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए। बांधों और उन नदियों का मेल मिलाइए जो
वे बनाए गए हैं। तो इसमें है गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि गांधी सागर, जवाहरलाल नेहरू बांध और राणा प्रताप, ये तीनों चंबल नदी पर है। और जयकवाड़ी बांध जो है ये गोदावरी नदी पर है। नागार्जुन जो है कृष्णा नदी पर बताया है हमने। टिहरी जो है भगीरथी नदी पर। निम्नलिखित को मिलान करना है। फरक्का बांध जो है गंगा नदी पर है। टिहरी बांध जो भगीरथी नदी पर है। थीन बांध रावी नदी तट पर है। और नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। अगला है बांधों और नदियों को मिलान करना है। तो हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है। महानदी बांध जो है छत्तीसगढ़ में है। और अलमाटी बांध जो है कर्नाटका में है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो रावी नदी पर बनाया गया है। ये थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो रावी नदी पर कौन सा बांध है? रणजीत सागर बांध या थीन बांध। अगला क्वेश्चन में जो मिलान करना है, उकाई नदी परियोजना जो है बांध कहाँ पे? ताप्ती नदी पर। राणा प्रताप सागर अभी हमने बताया चंबल नदी पर। थीन जो है रावी नदी पर। हीराकुंड जो है महानदी पर। भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? तो उत्तर प्रदेश में। हमने इस दिन चर्चा भी की कि जो नहर सिंचाई जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, और नलकूप सिंचाई भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। कौन सा जोड़ा गलत है बताना है। तो कोयना परियोजना जो है महाराष्ट्र में है, सही है। सारावती परियोजना कर्नाटक है, सही है। बाली मेला परियोजना जो है उड़ीसा, ये भी सही है। सबरीगिरी परियोजना गुजरात, ये गलत है। तो सबरीगिरी परियोजना जो है ये केरल में है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है बांध को उनकी नदियों से मिलाना है। तो उकाई जो है वो ताप्ती नदी हो गया। राणा सागर बांध चंबल नदी हो गया। थीन जो हो गया रावी नदी हो गया। और हीराकुंड जो हो गया वो महानदी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो एडन नहर। एडन नहर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? तो टिहरी बांध को भगीरथी नदी से मिलता है। गंग नहर किस राज्य को सींचती है? गंग नहर जो है वो राजस्थान को सींचती है। गंगा नहीं बल्कि गंग नहर किस राज्य को सींचती है? तो राजस्थान को सींचती है। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? तो इंदिरा गांधी नहर, जो हरित क्रांति के समय आई थी। अगला क्वेश्चन जो है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर, जो ये जिसका निर्माण कार्य 2006 में शुरू हुआ था। टिहरी बांध बनाने का कार्य जो है 1978 में शुरू हुआ था। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध से उत्तर प्रदेश और बिहार की। और रिहंद बांध परियोजना जो है भारत की उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी परियोजना है, जो उनकी सोनभद्र जिले में है। अगला क्वेश्चन है कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी है। सबसे विशाल चिनाई बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से? मुल्ला पेरियार बांध का तमिलनाडु और केरल बहुत पूछता है एग्जाम में। मुल्ला पेरियार बांध। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? ये भी बहुत पूछता है। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है। निम्नलिखित में से जोड़ों से उनको कौन मेल नहीं खाता है? तो मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर, सही है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर, सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर, सही है। टिहरी बांध यमुना नदी, यही गलत है। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो कोसी परियोजना। कोसी परियोजना बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। विनाशकारी बाढ़ों में मार्ग बदलने के लिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। सन 1954 में भारत एवं नेपाल सरकार के समझौते से इसे
बनाई गई थी। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की दामोदर परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। झारखंड और पश्चिम बंगाल के संयुक्त विकास के लिए इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर किया गया है। निम्नलिखित में से विश्व की वो लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतया अस्तरी है? वह इंदिरा गांधी नहर अस्तरी है। अस्तरी का मतलब क्या हुआ? राजस्थान में प्रवाहित होने वाली इंदिरा गांधी नहर भारत की सिंचाई की सबसे लंबी नदी है जो सतलज नदी से निकाली गई है। इस नहर में राजस्थान से हरित क्रांति की आई थी। इसके राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले सिंचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सी नदी है जिस पर इंदिरा गांधी सागर बांध बनाने की योजना है? तो नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध। इंदिरा गांधी नहर कहेगा तो सतलज नदी पर, इंदिरा सागर बांध कहेगा इंदिरा सागर तो नर्मदा नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। सबसे ऊंचा बांध जबकि ये गुरुत्वीय बांध है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो दामोदर नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी पर। बांध को उससे मिलान करना है तो हीराकुंड बांध महानदी पर, पोंग डैम जो है ब्यास नदी पर, टिहरी बांध जो है भगीरथी नदी पर और थीन बांध जो है रावी नदी तट पर। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय भाखड़ा नांगल और सबसे ऊंचा अगर कहेगा तो टिहरी बांध। यूएसए की टीबीए टेनेसी वैली अथॉरिटी परियोजना भारत में है कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के आर पार बनी है? सरदार सरोवर योजना नर्मदा नदी पर। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की। बांग्लादेश को निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है जो गंगा की सहायक नदी भी है? तो वो है मेघना नदी। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी जो है विभ्रंश घाटी में बहती है। भारत को किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। भारत की लूनी नदी को अंतर्देशीय जल निकास है क्योंकि कच्छ कारण में के दलदल में यह नदी विलुप्त हो जाती है। और लूनी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो और कांगो है नदी, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका में है। दोनों रेखाएं, बल्कि तीनों रेखाएं जो हैं दक्षिण अफ्रीका में पड़ती हैं, विषुवत, कर्क और मकर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती नदी जो है सहायक नदी नहीं है। सोन, गोमती, यमुना गंगा की सहायक नदी हैं। निम्नलिखित में से भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी नहीं, गोदावरी नदी है, सॉरी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है? तो गंगा नदी को। कब घोषित किया गया है? 2008 में। कितनी इसकी लंबाई है? 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के ऊपर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर। सतलज और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? सतलज और बिंद के बीच नर्मदा नदी बहती है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है क्योंकि ये बहुत प्रदूषित है। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो गंगा नदी। सतलज पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है। नर्मदा नदी स्थित है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा जो है मांडवी नदी पर स्थित है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास
निकास बेसिन कौन सा है? कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अलवण है? ताजे जल का स्रोत नहीं है, तो चिल्का जो है चाले जल का नहीं है। जयसमंद है, गंगा नदी है और यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो का उद्गम है सांगपो में है, कृष्णा नदी का महाबलेश्वर है, गोदावरी का नासिक है और नर्मदा का अमरकंटक है। भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये वुलर झील है। डल झील जो है ये भी लवणीय है, भीमताल ये भी लवणीय है, नैनीताल ये भी लवणीय है। अलवण की जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील। कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है। राजस्थान नहर में पानी किस नदी से जाता है? तो सतलज नदी से जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ कारण में समाहित होती है? तो लूनी नदी होती है। एक्स और वाई कॉलम को मिलान करना है। अच्छा, इसका चर्चा हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। राजस्थान नहर में पानी किस नदी से जाता है? तो सतलज नदी से जाता है। आगे हम देखते हैं, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? महानदी के तट पर कटक स्थित है। कटक, काटाका, कटक। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। दक्षिण गंगोत्री हमने 3 नाम बताया था, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और एक और नाम था, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। हाँ, तो 83 में जो है ये प्रथम स्टेशन था अंटार्कटिका में, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री दूसरी है और तृतीय स्टेशन भारती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी है। गंगा नदी और सिंधु नदी के तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र के लिए पृथक करता है? तो वो अम्बाला है। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है गंगा और सिंधु नदी का? तो वो अम्बाला क्षेत्र है। पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? आपलावन में, तो ये सतलज नदी से आता है। महानदी के तट पर कौन सा शहर है? अभी हमने बात चर्चा किया था, तो कटक है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थित क्या है? स्वचालित स्टेशन, दक्षिण गंगोत्री। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी जो है बारहमासी है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी जो है वो कावेरी है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो गोदावरी। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर है? चंबल नदी के तट पर कोटा है। चंबल नदी के तट पर कोटा है, जो कि चंबल नदी के तट पर महाराणा सागर बांध, जवाहरलाल नेहरू और गांधी सागर बांध, 3 बांध है। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी के जल का स्रोत है? नुबा नदी। नुबा नदी जो है सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी नुबा नदी का मुख्य स्रोत है। नुबा नदी का, नुब्रा। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो गंगा नदी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? तो ताप्ती नदी का नहीं है। ताप्ती नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि ये एस्चुरी बनाती है।
भ्रंश घाटी से होने वाली पहाड़ों में गुजरने वाली अधिक गति के कारण इसे गाद की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गंगा नहीं गुजरती है, बल्कि कौन कौन गुजरती है? सतलज, झेलम और रावी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांगपो भी कही जाती है? तो सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। भारत में उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों में है, सिंध, गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। उत्तरी मैदान में सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पाकिस्तान से होकर गुजरती है? तो सतलज। भारत से निकलकर पाकिस्तान तक जाती है, तो सतलज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किस नदी का उद्गम नेपाल व गंगा नदी में आकर मिलता है? तो कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम जो है नेपाल में और गंगा नदी में आकर मिलती है। कोसी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहीद है? तो अलकनंदा का हमने कई बार चर्चा किया है। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ है। तो इस तरह हमारा 140 प्रश्न हमने आज 141 प्रश्न नदियों से संबंधित पूरे किए हैं। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, फिर भी पूरा सभी लोग इसे देखिएगा।